साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। उत्तराखंड में आई तबाही ने समूचे देश को सदमे में डाल दिया है। साल 2004 में दक्षिण के राज्यों में आई सुनामी के बाद ये कुदरत का सबसे बड़ा कहर है। उत्तराखंड में करीब 40,000 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। मौत का आंकड़ा 550 को पार कर चुका है। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत तमाम सरकारी एजेंसियों के हजारों जवान राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। माना यह जा रहा है कि जिस स्तर पर राहत और बचाव अभी चल रहा है, अगर शुरुआत में ही वैसा हुआ होता तो मंजर इतना भयंकर नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि तबाही इस तरह से आई कि उसे समझने में वक्त लग गया। 7 दिन में यह कैसे हुआ, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे, 2-2 साल के बच्चों को ला रहे, उनके माँ बाप नहीं है। बहुत बुरा हाल है। मतलब कि इसको कैसी हजारों की संख्या में बैग है। इतने लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। हम लोग अपने हस्बैंड को छोड़ के आए। हम अगर कोई व्यक्ति अगर इस काम को कर सकता है तो प्लीज कीजिए, किसी का बुरा ना हो। अगर नहीं कर सकते वहाँ पे एक बम गिरा दीजिए, भूखे मरे ना वो लोग, कम से कम भूख से ना मरे, इतना तो कर दीजिए। बस्तियां, रास्ते और पुल बह गए, पहाड़ खत्म हो गए। कुदरत का ये कहर अभूतपूर्व है। भारी बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड ही नहीं, उत्तराखंड का बुनियादी ढांचा भी ध्वस्त कर दिया। केदारनाथ में तबाही झेल लेने वाला भोले बाबा का मंदिर ही बचा। गौरीकुंड, रामबाड़ा, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, धनौल्टी, टिहरी, देहरादून, कोई इलाका नहीं बचा जहां मौत का सैलाब नहीं पहुंचा, दर्द का तूफान नहीं उठा। वहाँ लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग फंसे हुए। हम लोग अपने हस्बैंड को छोड़ के आए, हमारी गाड़ी गंगोत्री में छोड़ के आए। वहाँ पे कुछ नहीं, सब लोग ऐसी बस इंतजार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाए, कैसे भी निकल जाए। परेशानियां कैसी है वहाँ पर? कुछ नहीं, सब ऐसे भूखे प्यासे ऐसे खुले उसमें डले हुए हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे। मेरे 24 रिश्तेदार वहाँ पे अटके हुए हैं। 4 दिन से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो कह रहे हैं सांसें बची हुई है, वो भी अब हमारी निकल जाएगी। शनिवार तक 550 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। करीब 40,000 यात्री अब भी फंसे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, वायुसेना समेत तमाम एजेंसियां लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब नाकाफी दिख रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिन में उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, यानी राहत और बचाव कार्य के लिए सिर्फ 36 घंटे का वक्त बचा है। करीब 40,000 लोगों को निकालने की चुनौती है, लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि एजेंसियां पहले से तैयार हैं। लेकिन 1 हफ्ते पहले जब भारी बारिश हुई थी तो किसी को गुमान भी ना था कि ये कितनी बड़ी तबाही है। पिछले शुक्रवार से ही उत्तराखंड के 13 जिलों में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन 16 जून को सामने आई मकान गिरने की इस तस्वीर ने देश को पहली बार चौंकाया। तब तक सरकार को भी भयानकता का अंदाजा नहीं था। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा दिल्ली में थे। राहत बचाव की कमान राजस्व मंत्री यशपाल आर्य के हाथ में थी। 17 जून को उत्तरकाशी में एक मंदिर भी डूब गया। बाढ़ की भयावता का सही एहसास तब हुआ जब ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में शंकर जी की विशाल प्रतिमा पानी में डूब गई। इस बार पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है कि जून के महीने में, पहली बार सितंबर के महीने में हुआ था, इस बार जून के महीने में हुआ है कि जब गंगा जी शंकर जी के बिल्कुल कंधों तक पहुंच गई है। अलकनंदा, मंदाकिनी, भगीरथी, पिंडर, उत्तराखंड की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं। रास्ते और पुल टूट चुके थे। बादल फटने की खबरें दिल दहला रही थी। एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, दूसरी तरफ हजारों तीर्थयात्रियों के रास्ते में फंसने की खबरें आने लगी। रास्ते में हर जगह पहाड़ों पे बहुत ही फिसलन और बहुत ही परेशानी नजर आई है, और इस समय भी हम आज रात में भी गाड़ी में ही सोए हैं। हमें कोई प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ पे कई घंटे न हमें यहाँ पे चाय की व्यवस्था है, भोजन के लिए तरस गई है। प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं है। 16 जून को हेमकुंड साहब के रास्ते में क्रिकेटर हरभजन सिंह के फंसे होने की खबर भी मिली। उन्होंने ट्वीट किया, दोस्तों, बाबा जी की कृपा से मैं ठीक हूँ। यहाँ भारी बारिश हो रही है, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। सरकार से गुजारिश है कि वो लोगों को बचाए। अब तक जिले स्तर पर राहत कार्य में जुटे प्रशासन और सरकारी अमले को भी तबाही का अंदाजा हो गया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तक तबाही की खबर पहुंच चुकी थी। काफी नुकसान हुआ है और क्षति हुई है जान की और संपत्ति की, लेकिन जब तक मेरे पास सही आंकड़े नहीं आ जाते तब तक यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ कम नुकसान हुआ। 17 जून तक एनडीआरएफ की 12 टीमें उत्तराखंड पहुंची। राहत और बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर भी लग गए।
18 जून को उत्तराखंड पहुंचकर विजय बहुगुणा ने एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ बैठक की। अब राहत कार्य के लिए सेना को भी बुला लिया गया। ब्रिज, रोड काफी डैमेज हुई, लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लिप्स हुई। तो जो लोग वहां पे गए हुए थे, जो पिलग्रिम्स थे, टूरिस्ट थे, वो सब काफी लोग वहां पे फंस गए। मुसीबत में फंसे लोगों को निकाला जाना शुरू हो गया। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बचा लिए गए। मैं तो कहूँगा हम फंसे नहीं है, हमें बचाया गया है। बाबा जी ने, जैसा तूफानी बारिश थी उसमें कुछ भी हो सकता था, बहुत लोगों ने जानें भी गंवाई हैं। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम इस आईटीबीपी के सेंटर में हैं। इन्होंने बहुत मदद की है, बहुत लोगों को रेस्क्यू किया है। लेकिन दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा था। I-7 भी सरकार और आप तक तबाही की जमीनी रिपोर्ट पहुंचाने मिशन पर निकल चुका था। कर्णप्रयाग जाने के जो दो रास्ते हैं, दोनों के दोनों बंद हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम पूरी यहाँ पर 3-4 उनकी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। वो जाना चाहती हैं कर्णप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उनको आदेश मिला था। बादल फटने के बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन ये टीम भी पुरानी टीरी में जाकर फंस गई है। उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई है। जिस जगह मैं खड़ा हूं वो उत्तरकाशी का जो सियाड़ा इलाका है। आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी का क्या तेज प्रवाह यहाँ पे दिख रहा है और इस तेज प्रवाह नदी ने जो सियाड़ा के दर्जनों मकानों और होटलों को जल समाधि दे दी है। 19 जून को प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाढ़ का हवाई जायजा लिया, लेकिन इससे पहले 18 जून को केदारनाथ से जो खबर आई उसे सुनकर देश के तमाम लोगों का दिल बैठ गया। मंदिर के पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स थी सब तबाह हो गई और वहां से पत्थर और पानी होते हुए बीच मार्केट से गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जो आदमी भाग रहे थे गलियों में, तो एक एक मंजिल ऊपर से पानी और पत्थर आया, वो वहीं पे दबके रहे। केदारनाथ में जो मंदिर था, मंदिर का मुख्य द्वार टूट चुका है, उसकी दीवार टूट चुकी है। यही नहीं, मलबे में हजारों लोग दब चुके हैं। वहाँ पे जो होटल्स हैं, मकान हैं, घर हैं, वो ध्वस्त हो चुके हैं। जो सैलाब आया अचानक से, जो मलबा और पत्थर आए, लोग भाग नहीं पाए, उसके नीचे दब करके रह गए। ये लोगों का दावा है। अब किसी को शक नहीं बचा था कि 2004 की सुनामी के बाद देश कुदरत के सबसे बड़े कहर का सामना कर रहा है। यूं तो 7 दिन की तबाही में उत्तराखंड का कोना कोना बर्बाद हो गया है, लेकिन सबसे भयंकर तबाही केदारनाथ में हुई है। 16 से 17 जून की रात यहां बादल फटा, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर के आसपास का सारा इलाका बर्बाद हो गया था। हजारों लोग लापता हो गए हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ में आई बर्बादी की यह दास्तान देश को एक दिन बाद ही पता चल सकी थी, जब हेलीकॉप्टर से खींची गई तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद से ही केदारनाथ के आसपास फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें तेज हो गई। केदारनाथ में पहले तबाही का सैलाब आया, फिर दर्द के तूफान ने देश को अपने आगोश में ले लिया। जैसे जैसे केदारनाथ में हुई तबाही की तस्वीरें और कहानियां सामने आ रही हैं, साफ होता जा रहा है कि कितना बड़ा हादसा था। एक घर निकला, दूसरा घर निकला, तीसरा घर में हमारा एक रूम लेके चला गया। का पत्ता कितना गिर गया, वो गिर गया। थर्ड हमारा बिल्डिंग था, उसका एक पोर्शन लेके चला गया। सेकंड पोर्शन जो वे बना लिया, एक तो बड़ा पत्थर मंदिर के फ्रंट में आ गया। जो इतना बड़ा पत्थर हमारा डबल हाइट का, वो सेव कर दिया मंदिर को। जितने पत्थर आए, एक इधर गया, एक इधर गया, तो हमारा बिल्डिंग तोड़ दिया जिसमें हम लोग रहे। उसके आपके फैमिली मेंबर्स के साथ चले, सब चले गए। तो आपने उनको देखा भी नहीं? क्या देखेंगे, देखते देखते जा रहे हैं। वो लोग चिल्ला रहे, भाग के गए हम। केदारनाथ में तबाही की इस कहानी के सामने आने से पहले देश इससे अनजान था। दरअसल 17 जून से उत्तराखंड के कोने कोने से तबाही की तस्वीरें आ रही थी। इसी वक्त केदारनाथ को लेकर भी चिंता शुरू हो चुकी थी, लेकिन दुर्गम इलाके से खबर आने में कुछ वक्त लगा। 18 जून को हेलीकॉप्टर से ली गई केदारनाथ की पहली तस्वीर सामने आई। भारी अनहोनी की आशंका से देश कांप उठा। मंदिर का शिखर और कलश ही सलामत दिख रहा था। सीढ़ियां, ऊंची दीवारें, कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसपास के होटल रेस्टोरेंट का नामो निशान भी नहीं बचा था। ये तस्वीर केदारनाथ की पुरानी तस्वीर से बिल्कुल अलग थी, जहां बाजार के बीच शान से खड़ा मंदिर दिखता था। 4 धाम यात्रा के वक्त यहाँ हजारों तीर्थयात्री मौजूद रहते थे। तीर्थयात्रियों को लेकर आशंकाएं सही साबित होने लगी, जब केदारनाथ से महज 14 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में फंसे पीड़ितों की आपबीती सामने आने लगी।
वहाँ की स्थिति बहुत भयानक है सर। प्लीज वहाँ कुछ करिए सर, नहीं तो और भी जितने भी लोग बचे हुए हैं वो सब मारे जाएंगे सर। चावल 1 किलो टकी हमने कहा कहीं पका देंगे इसको कच्ची, तो जैसे हम सर आए थे किसी यात्री ने हमको देख लिया वहाँ पे चावल लेते, उन्होंने जबरदस्ती जानवरों की तरह ऐसे चावल छीट लिया हमसे, जो कि 15 मिनट में 1 किलो चावल खा गए। केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले गौरीकुंड का जब ये हाल था, तब केदारनाथ का क्या हाल हुआ होगा? जहन में ये सवाल कौंधने लगा था। केदारनाथ की पहली तस्वीर सामने आने के बाद अगले दिन यानी 19 जून को ये जवाब भी मिल गया। केदारनाथ में पहले राहत दल के पहुंचते ही साफ होने लगा कि वहां इतनी भयंकर तबाही कैसे आई। केदारनाथ मंदिर गंगोत्री पर्वत श्रृंखला के केदारनाथ और केदार चोटी के नीचे के इलाके पर है। यहाँ केदारनाथ सबसे ऊंचा और केदार चोटी तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी चोटी पर 16 से 17 जून की दरमियानी रात बादल फट गया। केदार चोटी का बड़ा हिस्सा टूटकर मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चरबारी झील में गिरा। इससे झील टूट गई और भारी मलबे के साथ तेजी से नीचे आए पानी ने केदारनाथ मंदिर और यात्रा रूट पर भारी तबाही मचा दी। तबाही में कितने लोग मारे गए ये अभी भी साफ नहीं है। तीर्थयात्रियों ने जो झेला है वो बेहद दर्दनाक है। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर पे रेस्क्यू जा सकता है। वहाँ से 1.5 किलोमीटर वो लोग नीचे आकर के उनको खाना पीना और सब कुछ सुविधा दे सकते हैं, लेकिन मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं कर सकते वहाँ पे एक बम गिरा दीजिए, भूखे मरे ना वो लोग, कम से कम भूख से ना मरे, इतना तो कर दीजिए। हमें है ना लोगों के ऊपर जो लाशें पड़ी हुई थी उसके ऊपर से गुजरना पड़ा था जब नीचे उतर रहे थे, और पानी पीने के लिए नहीं था जब हम नीचे उतरे। और जब हम झरने में आ रहे थे, झरने में है ना लोग बह बह के जा रहे थे। हम आज तक सुनते थे कि प्रलय आएगी, लेकिन प्रलय ऐसी आएगी पहली बार देखा। ये सोच लीजिए हम जिंदगी में मौत से लड़कर आ रहे हैं। इस बीच IBN7 की टीम ने भी केदारनाथ पहुंचकर रास्ते और पहाड़ियों में फंसे पीड़ितों का हाल देश तक पहुंचाया। आप लोग यहाँ पे कितने समय से हैं? हमें आप यहाँ पे मैडम 5वां दिन है। छठवां दिन है सॉरी। अच्छा 5-6 दिन हो गए हैं। पूरी रात आप लोग बाहर ही रह रहे हैं? आप देख सकते हैं ये पूरे इलाके में लोग इन पत्थरों के नीचे रात को रात गुजार रहे हैं। अच्छा। ये टेंट वगैरह सामने निकाल रखे हम लोगों ने, क्यों उधर हम लोग जा नहीं सकते, पूरा डैमेज हो रखा है वहाँ। जो लोग बच गए हैं उनकी भी जिंदगी आसान नहीं है, उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। वो लोग भले ही पैदल चल करके इस रास्ते को पकड़ के आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सामने ये लैंडस्लाइड हुआ है वो अभी भी रुक रुक करके वहाँ से जो पत्थर है वो गिर रहा है। केदारनाथ के रास्ते में अब भी लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना बड़ी चुनौती है। ITBP के मुताबिक गौरीघाट में करीब 500 लोग फंसे हैं। सेना ने जंगल चेत्ती में भी करीब 1000 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। सेना, वायुसेना और ITBP की मदद से लोगों को जल्द से जल्द इन इलाकों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IBN7 के मुहिम की। तो उत्तराखंड में हजारों लोग अभी भी पहाड़ों में फंसे हुए हैं। उन तक खाना, पानी और जरूरी सामान जल्द से जल्द पहुंचाना जरूरी हो गया है। IBN7 लगातार लोगों से मदद की अपील कर रहा है और इस अपील का असर भी अब दिखने लगा है। अभी आप दिल्ली के एम्स की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लोग सामान पहुंचा रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। नोएडा में स्थित IBN7 के हेड ऑफिस में भी लोग भारी तादाद में मदद के लिए सामने आ रहे हैं। लोग अपनों के लिए नहीं, लेकिन जो लोग त्रासदी में फंसे हुए हैं, जिनके पास न खाने को कुछ सामान बचा है, न पीने का पानी बचा है, उन तक ये सामान पहुंचाने के लिए एम्स पहुंचे और हमारे हेड ऑफिस पहुंचे। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। नोएडा में स्थित IBN7 के हेड ऑफिस में भी लोग भारी तादाद में मदद के लिए सामने आ रहे हैं। हम लगातार IBN7 के जरिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो सामने आए और त्रासदी में फंसे लोगों की मदद करें। बहुत छोटा सा कर पाया हूँ जितना था, और उससे ज़्यादा जो भी मेरे भाई लोग बेचारे वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूस ये देख रहा हूँ, IBN7 देख रहा हूँ, तो बहुत चीज़ देखी ऐसी एकदम ही दिल में एकदम ऐसा हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है ये। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों की हर तरह से, जिस तरह से भी हम लोग हेल्प कर पाए। कोई बात नहीं, आप हमारी फैमिली, मेरे कजिन चाचू है,
और मेरे दादाजी हैं, उनके छोटे भाई बहन हैं, तो कम से कम 2 भाई बहन हैं एंड दे आर मिसिंग, so we don't know, तो उनके लिए एंड many other people because we also belong from उत्तराखंड, तो हम चाहते हैं कि और जो लोग जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो उनके लिए हम कुछ एफर्ट्स कर पाए। एक छोटे से ब्रेक